हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 अध्याय 2 से प्रश्नावली 2.2 है। इससे संबंधित हम कुछ सवाल हल करेंगे और कुछ सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो हमने कुछ सवाल लिया है 2.2 प्रश्नावली से। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाएं, तो यहाँ पर लिखा है किसी संख्या से घटाएं, तो हम माना कि संख्या x है। तब प्रश्न ये कह रहा है कि 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर। तो पहले हम घटाते हैं, क्या परिणाम आता है। तो जब हम घटाएंगे तो x ऋण 1/2 होगा। फिर ये कहता है कि जो परिणाम आया है, यानी ये जो परिणाम आया है कि x ऋण 1/2, इसमें हमको 1/2 का गुणा करना है। कितना हो जाता है? 1/8। 1/8 प्राप्त होता है, यानी 1/8 बराबर। अब समीकरण में जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होती है उसकी वैल्यू बराबर होती है, इसीलिए हमने बराबर पर यहाँ पर 1/8 लिख दिया है कि 1/8 प्राप्त होता है अगर किसी संख्या में 1/2 को घटा दिया जाए और 1/2 का गुणा कर दिया जाए। यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं इस तरह। इसको आसान करने के लिए हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा करते हैं। को लिखेंगे कि x ऋण 1/2 गुणे 1/2, यहाँ पर हम 2 से गुणा करते हैं और यहाँ लिखेंगे 1/8 और यहाँ 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 से गुणा किया और यहाँ पर तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 कम 2 और 2 चौको 8। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x ऋण 1/2। 1 का गुणा करेंगे इतना आएगा और ये बचेगा 1/4। 1/4 इधर जाएगा तो धन 1/2 हो जाएगा। अब ये भिन्न का जोड़ बन गया है, तो हमें 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं रफ कार्य कर रहा हूँ। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 एलसीएम आएगा। इसको हम इस तरह से 4 को रखेंगे, 4 में 4 का भाग लगाएंगे उतना ही आएगा 1, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 आया तो 2 का हम ऊपर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3/4। x बराबर 3/4 निकल आया है। तो इसी संख्या को हमने माना था कि वही संख्या है जिसमें 1/2 घटा दें और 1/2 का गुणा कर दें तो 1/8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी एक सवाल दिया हुआ है और इसी सवाल का हमें रैखिक समीकरण बनाना है। तो हम देखते हैं कि सवाल क्या है कि एक आयताकार तरणताल है, यानी स्विमिंग पूल है वो, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से, तो हमें पहले चौड़ाई पता करना पड़ेगा। तो हमें लंबाई पता चल जाएगी कि कितनी है, क्योंकि लंबाई की जो शर्त है वो चौड़ाई के हिसाब से है। तो जब चौड़ाई x हो जाएगी तो क्या है कि लंबाई क्या है कि दुगनी है, तो हमने x का दुगना कर दिया और 2 अधिक भी है तो हमने 2 को जोड़ दिया, तो ये हो जाएगी उसकी लंबाई। यहाँ पर दिया हुआ है परिमाप की 154 मीटर है। तो जो एक आयताकार परिमाप होता है वो होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर चौड़ाई x मीटर है और लंबाई 2x धन 2, 154 मीटर। और ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई की जगह हम रखेंगे 2x धन 2 और ये धन चिन्ह को लिखेंगे और चौड़ाई लिखेंगे x। अब ये हमारा रैखिक समीकरण बन गया है। ये हो जाएगा 154 मीटर, ये हो जाएगा 2 गुणे ये 2x और 1x हो जाएगा 3x और ये धन 2। 154 मीटर बराबर हो जाएगा, ये अंदर गुणा होगा तो 2 तिहाई 6x, इसका इसके साथ गुणा होगा 2 का 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 4, यानी 154 बराबर 6x धन 4। हमें x बराबर मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 4 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर आएगा तो 154 और चिन्ह बदल जाएगा तो ऋण 4 हो जाएगा और ये 6x। 150 बराबर 6x, तो x बराबर 150/6, ये हो जाएगा 25 मीटर। x बराबर 25 मीटर। अब हमें क्या चाहिए? लंबाई। तो लंबाई हम कैसे निकालेंगे? हमने माना था कि लंबाई कितना था? 2x धन 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे 25 और ये धन 2, तो ये हो जाएगा 52 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है
तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि उसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये बराबर है, आधार दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए अगर इसकी माप x है तो इसकी माप भी x होगी। अब x धन 4/3 बराबर दिया है 4 सही 2/15। तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हमने तीनों भुजाओं को जोड़ दिया है कि x धन 4/3 बराबर 4 सही 2/15। अब इसी को हमको हल करना है। ये मिश्र भिन्न है तो हमको इसको विषम भिन्न में बदलना है। ये हो जाएगा 2x और ये 4/3। ये 15 चौको 60 हो जाएगा और 60 में 2 को जोड़ना पड़ेगा तो 62 और 62/15। दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर यहाँ लिखेंगे गुणे 15 और ये 62/15 गुणे 15। 15 से 15 ये कैंसिल हो जाएगा। 15 का 2x के साथ गुणा होगा और 4/3 के साथ भी गुणा होगा। 15 का हम 2x के साथ गुणा करेंगे तो 30x हो जाएगा और ये धन। 15 का गुणा जब हम 4/3 के साथ करेंगे तो ये 3 × 15 हो जाएगा और 5 × 20 बराबर यहाँ 62 बचेगा। हमें x बराबर मान निकालना है तो हम 30x बराबर 62, 20 को इधर करेंगे तो ये ऋण में हो जाएगा। 30x बराबर 62 में 20 को हम घटाएंगे तो ये 42 हो जाएगा। x बराबर हम मान निकालेंगे तो 42/30 हो जाएगा। हम पहले 3 का भाग लगाते हैं। 3 × 3, 3 × 12 और 3 × 30 तो x बराबर हो जाएगा 14/10। इसको और छोटा करना है। 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 तो x बराबर 7/5। त्रिभुज ऐसी बनी थी, दो भुजाएं समद्विबाहु थी। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर थीं, x थी और ax। आधार दिया हुआ था 4/3। 4/3 आधार दिया हुआ था, दो भुजाएं बराबर थीं। तो x बराबर अगर 7/5 है तो ये 7/5 और ये भी 7/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 95 है तो इसका मतलब ये है कि हमें दो संख्याएं पता होना चाहिए और जिनको जोड़ने पर 95 आना चाहिए। तो हम जब इसको हल करेंगे तो माना पहली संख्या x है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। तो अगर एक संख्या x है दूसरी क्या होगी, 15 अधिक है तो x धन 15 हो जाएगी। प्रश्नानुसार जब इसको हल करेंगे कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 95 यानी 95 आता है तो हम इसको जोड़ेंगे। x धन 15 95 आता है। x धन 15 इसको हम लिखेंगे और ये 95 ये हो जाएगा। 2x धन 15 95। अब हमें x बराबर मान निकालना है तो हम लिखेंगे 2x बराबर 95 ऋण और यहाँ पर लिखेंगे 15। तो 2x बराबर हो जाएगा 80। तो x बराबर हम निकालेंगे तो 80/2 यानी 40। पहली संख्या x बराबर 40 और दूसरी संख्या हो जाएगी x धन 15 यानी 40 धन 15 55। पहली संख्या 40 हो जाएगी और दूसरी संख्या 55। इस प्रश्नावली के कुछ और सवाल हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में।